जब पॉलीकैब ने 46% के रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई ना, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, जो कि बाकी वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनियां हैं। बिकॉज आप पॉलीकैब का मार्केट कैप देखेंगे तो 1 लाख से भी ज्यादा मार्केट कैप है, और अगर बाकी का प्लेयर्स के मार्केट कैप देखें तो उससे छोटा है, यानी पॉलीकैब से ज्यादा या फिर उसके बराबर की यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ इन कंपनियों ने दिखानी चाहिए थी। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पावटी स्वागत करता हूं आपका संदीप पावटी ग्रोथ में। यहाँ पे देखेंगे केईआई इंडस्ट्रीज के बारे में, कैसा आया उसका Q3 का रिजल्ट, उसके साथ साथ कंपनी के क्या आउटलुक है, यहाँ पे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के बारे में, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, और उसके साथ साथ कंपनी का यहाँ पे गाइडेंस क्या था और कंपनी किस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। लेकिन उससे पहले कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। सो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, कंपनी का जो अपडेट आया है उसमें यहाँ पे हम देखेंगे तो कंपनी का एक्सपोर्ट जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। देखेंगे यहाँ पे FY 2025 की बात की जाए Q3 में तो 256 करोड़ का जस्ट ओनली रेवेन्यू था फॉर द एक्सपोर्ट। लेकिन अभी अगर देखेंगे Q3 2026 में वो हो चुका है अराउंड 500 करोड़ का, तो यानी 95% की जंप हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट में होती हुई दिख रही है। उसके पीछे का रीजन है, रैशनल जानने जरूरी है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, कंपनी का एक यहाँ पे सानंद में और एक यहाँ कैपेक्स लाने जा रही है, जो कि 2000 करोड़ का कैपेक्स होने वाला है। उससे क्या होगा ना, ये कैपेक्स जो है वो कंप्लीटली एक्सपोर्ट ड्रिवन होने वाला है, यानी उससे पूरी तरह से एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा। वो आने वाला है FY 2027 में। लेकिन कंपनी का क्या टारगेट है, यहाँ पे जो डोमेस्टिक के यहाँ पे जो फैसिलिटी है, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये आने वाली फैसिलिटी का वो जो है वो बेस बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑफ क्या है ना, अगर आप यहाँ पे इनिशियली इमीडिएटली आप उनको सैंपल दोगे, उसके बाद में अप्रूवल आएगा, उसके बाद में फिर ऑर्डर आएंगे, उसके बाद में एग्जीक्यूशन होगा, उसके लिए बहुत टाइम जाएगा। तो कंपनी का टारगेट है कि जो डोमेस्टिक की यहाँ पे जो यह है फैसिलिटी है, उसको यूज करके पूरा बेस जो है क्रिएट किया जाए, और जब भी यहाँ पे एक्सपोर्ट का ये जो सानंद वाला प्लांट लाइव हो जाए तो इमीडिएटली वहाँ पे रैंप अप करने के लिए यहाँ पे कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है जो कि मुझे लग रहा है सही है। लेकिन उसके इसका मतलब ये नहीं है कि डोमेस्टिक में यहाँ पे डिमांड जो है कम है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पर पर्पसफुली यहाँ पे ऐसा जो है वो डिसीजन ले रहे हैं, और उसी हिसाब से हम यहाँ पे डायरेक्शनली चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी बात करते हैं कि कंपनी का Q3 का परफॉर्मेंस कैसा है, जो जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, कंपनी की बात की जाए ना, Q3 के 2472 करोड़ का लास्ट ईयर रेवेन्यू था कंपनी का, वो अभी हो चुका है 2954, यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो 20% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिख रही है, और 9% के हमें यहाँ पे अराउंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ दिख रही है। उसके साथ साथ ईबिटा की बात करेंगे तो ईबिटा जो है 254 करोड़ का ईबिटा अभी हो चुका है 354 करोड़, यानी ईबिटा में 39% के हमें ग्रोथ दिख रही है। ईबिटा की ग्रोथ अगर देखेंगे तो मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे पैट की बात की जाए तो 165 का पैट जो है वो हो चुका है अराउंड 235, यानी पैट में 42% की ग्रोथ दिख रही है। ये सभी क्या चीजें दर्शाती है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। बिकॉज ऑफ क्या है, कंपनी एक्सपोर्ट ड्रिवन जो ऑर्डर है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली एक्सपोर्ट के मार्जिन जो है कंपेरेटिवली यहाँ पे डोमेस्टिक से ज्यादा रहता है। 9 मंथ के बेसिस पे यहाँ पे कंपनी का अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस जज करे तो 6821 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो 8271 करोड़ हुआ है, यानी 21% का यहाँ पे जो है कंपनी का ग्रोथ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे देखेंगे तो ईबिटा में सिमिलरली 33% की ग्रोथ है, और यहाँ पे पैट में भी 634 का पैट हुआ है, और यहाँ पे पैट में 35% की ग्रोथ है। दोस्तों, ये जानना जरूरी है कंपनी का गाइडेंस क्या था, उसके आगे इसमें कंपनी का एग्जीक्यूशन क्या हुआ है। उसके साथ साथ उसको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे पॉलीकैब के साथ में भी। इसके बारे में पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का गाइडेंस क्या था। देखिए, अगर यहाँ पे केआईआई की बात की जाए तो लास्ट ईयर में 9736 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे 7.15 के पैट मार्जिन के साथ में 696 करोड़ का पैट यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया था। और अगर कंपनी का एग्जिस्टिंग पी अगर देखेंगे तो 42 का पी हमें देखने को मिलेगा, यानी कंपनी का 42 का पी अभी एग्जिस्टिंग है। तो कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया था ना, हम यहाँ पे अगले 2 से 3 साल में यहाँ पे 20% से ग्रो करेंगे, 20% में। और यहाँ पे अगर आप अभी तक देखें Q1, 2, 3 में अराउंड 8271 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू अभी तक जनरेट किया, यानी लास्ट ईयर के मुकाबले 85% रेवेन्यू अभी तक कंपनी ने ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं।
अभी देखेंगे कि टारगेट कितना दिया था और उसके अगेंस्ट में कंपनी ने एग्जीक्यूट क्या किया। देखिए 20% अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अज्यूम करके चलते हैं, कंपनी ने टारगेट दिया था, यानी ये एक्सपेक्टेड था कि 11,683 करोड़ आपका होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना है 8,271। यानी आपको अगर ये टारगेट कंप्लीट करना है ना, तो उसके लिए 41% की कैगर से आपको क्वार्टर 4 में यहाँ पे एग्जीक्यूशन दिखाना पड़ेगा, जो कि मुझे लग रहा है कि इतना जो है इजी नहीं रहेगा KAI इंडस्ट्रीज के लिए। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे अगर पे फॉरवर्ड पी देखोगे ना, फॉरवर्ड पी देखोगे तो 40 to 41 का पी आता है और पेग रेशियो बन के आता है 2 का। यानी क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड लगता है। इवन दो आपकी जो यहाँ पे कॉम्पिटिटर है या फिर जो लार्जेस्ट प्लेयर है इन द इंडस्ट्री, पॉलीकैब इंडिया, जिसका 1,05,000 करोड़ का मार्केट कैप है और जिसकी ग्रोथ जो है वो यहाँ पे क्वार्टर 3 में देखें तो 46% की ग्रोथ है। उसके साथ साथ यहाँ पे उसको और यहाँ पे जो है वो FMCG में मार्जिन एक्सपेंशन के भी यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटीज़ लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी के मार्जिन जो है वो उस डायरेक्शन में यहाँ पे इंप्रूव नहीं होंगे, जो कि 10 to 10.5 है। और कंपनी का कहना है कि अगले 2 से 3 साल तक यही रहने वाले। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगले साल अगर एक्सपोर्ट का अगर कुछ शेयर आता है तो हो सकता है कि मार्जिन इंप्रूव हो जाए, लेकिन 1 साल तक कुछ विजिबिलिटी मिलती नहीं है मार्जिन एक्सपेंशन की। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है KAI इंडस्ट्रीज के जो रिजल्ट है तो इतने अच्छे नहीं आए जो कि जिस तरह के एक्सपेक्टेशन मार्केट ने बनाए थे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कॉपर के प्राइसेस देखेंगे तो वो बहुत बड़े, लेकिन इस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी नहीं जाते हुए दिख रहे। सो उसी वजह से यहाँ पे मार्केट ने भी उसको जो है यहाँ पे पनिश किया और उसी वजह से यहाँ पे स्टॉक जो है वो आपका फॉल हो रहा है। सो ऐसे वीडियोज़ में नहीं मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।